Welcome to Aschand Academy. My name is Aditya and you're watching these videos related to your books written by Lakshmi Singh and Manjeet Kaur for biology of class 10th. So if you are class 10th student and studying biology, these videos are for you. And these videos will be helping you to understand the book much better. So we have been talking about chapter 1 in previous videos and now it's time for look at second chapter of this book. दूसरे chapter की हम बात करेंगे which is coordination and control in organisms. So what do you mean by control and coordination? Let's understand that. When I'm speaking in front of you and when you are listening to me, some of your sensory organs are constantly working. क्योंकि मैं अभी बोलते समय मेरे माइंड में क्या चल रहा है मैं सोच रहा हूँ, सोचकर मैं अपने वॉइस बॉक्स, अपने माउथ, इनकी मसल्स को कंट्रोल कर रहा हूँ एंड दे आर स्पीकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग. सो इमेजिन द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट इज रिक्वायर्ड बिटवीन माई ब्रेन, माई मसल्स ऑफ माउथ एंड माई वॉइस बॉक्स. इन तीनों के बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है. एंड अबाउट यू, जब आप इस बात को सुन रहे हैं तो देखिए आपके ईयर्स काम कर रहे हैं सुनने के लिए. मे बी यू आर डायरेक्टली हियरिंग दैट और यू आर हियरिंग इट विद द हेडफोन और ईयरफोन. तो ये वाइब्रेशंस आपके कान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कानों में सिर्फ वाइब्रेशन जा रहे हैं. हाउ यू आर कॉम्प्रिहेंडिंग दिस? मेरी बात को समझ कैसे पा रहे हैं आप? सो दो सिग्नल्स ऑफ साउंड आर बीइंग प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन, वो ब्रेन तक पहुंच रहे हैं एंड योर ब्रेन इज सो रैपिडली कॉम्प्रिहेंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई एम स्टेटिंग. तभी तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं. एंड इफ दिस कोऑर्डिनेशन इज लॉस्ट, it happens sometimes under the effect of psychotropic drugs, alcohol or maybe in some diseases. ऐसा कभी कभी हो जाता है कि ये कोऑर्डिनेशन लूज हो जाता है. आपने देखा होगा ना, कभी somebody is drunk then they're not even able to move properly if someone is heavily drunk. So why that happens? Because we lose our coordination. उस सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन लूज हो जाता है. सो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हु हैव मल्टीपल ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ फंक्शन. हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और हम उनको यूज करके कई सारे काम करते हैं. तो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मूविंग कार में हो सकता है. आपने देखा कि कार में इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि जब एक कार चल रही है तो कार में कई सारे कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं. उसमें एक गियर है, एक स्टीयरिंग है, क्लच है, ब्रेक है. ऑल दीज थिंग्स, डोंट यू थिंक दे हैव टू वर्क वेरी प्रिसाइसली एंड इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन? अगर आप एक्सेलरेटर पे पैर रख रहे हैं तो इट शुड एक्सेलरेट द कार. एट द सेम टाइम योर व्हील्स शुड बी वर्किंग प्रॉपर्ली एंड गियर शुड बी वर्किंग प्रॉपर्ली. अगर एक भी चीज के बीच में कोऑर्डिनेशन खराब हुआ तो क्या होगा? एक्सीडेंट. सेम वे, living organisms require utmost degree of coordination and that has to be very very rapid. इतना फास्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑर्गन्स के बीच में. क्योंकि मान लीजिए आप सीढ़ी पर चल रहे हैं, अचानक से आपका पैर फिसला, तो आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कैसे कर पाते हैं? गिरने से कैसे बच पाते हैं? क्योंकि आपका जो माइंड है वो बहुत तेजी से वो सिग्नल परसीव करता है और उसको समझ भी जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग टू द बॉडी एंड देन इट इंस्ट्रक्ट मसल्स टू कंट्रोल दैट होल थिंग. So just like animals have coordination and control, plants do also have. You can see some of the pictures here in the control and coordination. आप देख सकते हैं lion के बारे में. यहाँ पर lion किस तरह से it is with the young one or cub and it is responding to the bite. अगर cub ने उसको bite कर लिया तो किस तरह से respond कर रहा है उसे तुरंत पता चल जाता है. हमें भी अगर कोई डॉग जो है बार्क कर रहा हो then we will be able to know. Similarly in the plants, there are some plants like Mimosa pudica. आपने छुई-मुई देखा होगा, छुई-मुई का प्लांट. उसको टच करो तो उसकी लीव्स बंद हो जाती हैं, राइट? ऐसे ही बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, उनके ऊपर इंसेक्ट बैठते हैं तो इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाते हैं. यू कैन सी इन द इंसेक्ट हेयर प्लांट नेम ड्रॉसेरा एंड पिचर प्लांट. इनमें इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाते हैं एंड दे आर जनरली रिस्पॉन्डिंग टू दैट स्टिमुलस. So both plant and animals have a very good stimulus response. बाहरी stimulus को वो respond करते हैं. And the same thing has been explained here in this first page. पहले पेज में यही चीजें explain की गई हैं. Then animal के जो stimuli हैं, they are quite different than the stimulus of plants. So
if you compare both, the animal can react to stimuli in many different ways because they have nervous system. Animals के पास क्या एक खासियत है? What is different than plants? They have nervous system. So nervous system is spread all around our body. हमारे शरीर में जगह जगह nerves हैं, and they are touching each and every cell almost and every part of the body. So we can have a very nice control and coordination, as well as we have a chemical system that can help in control and coordination, that is performed by endocrine system. But plants, they react to stimuli in a very limited way. प्लांट में इस तरह का कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास केमिकल्स हैं, उनके पास सेल्स के अंदर उन केमिकल्स को भेजने की और सेंस करने की एबिलिटी है, तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. So in this video we'll be talking mostly about the responses which are seen in case of plants. प्लांट्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, उसके बारे में हम बात करेंगे. एनिमल्स के बारे में हम आगे कभी दूसरे वीडियोस में बात करेंगे. we'll talk about that in coming videos. So we have already seen that plants do not have nervous system. प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए उनका जो सेंसरी परसेप्शन है और उनका जो कोऑर्डिनेशन है, that is comparatively less diverse than humans. I'll not say it is poorer or it is weaker, but I'll say it is less diverse than humans or other animals. But they can respond. So what kind of behavior they show, what kind of control and coordination they show, and what are the stimulus against which plants behave. So one beautiful picture you can see here, आप यहाँ पर देख सकते हैं sunflower, आपने शायद देखे भी होंगे reality में भी. So you will find that अगर आप किसी sunflower के field में जाएंगे, so you will be seeing that majority of the flowers will be facing the sun, and in fact some of them will also change the direction from morning till evening. कई बार ऐसा भी होता है कि लाइट को परसीव करने के लिए वो अपना जो मूवमेंट है शो करते हैं. सिमिलरली देर आर मेनी अदर थिंग्स. घर में रखा हुआ एक प्लांट अगर आप देखें और एक खिड़की से अगर धूप आ रही है, तो ग्रेजुअली वो टाइम के साथ साथ उस धूप की तरफ बेंड हो जाता है, सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है. अगर कोई प्लांट जो है कहीं ज़मीन पर गिर जाए तो उसको सपोर्ट देने के लिए उसमें वहाँ से रूट्स निकल आती हैं. ऐसी बहुत सी चीज़ें आपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस की होंगी प्लांट के कोऑर्डिनेशन के लिए, प्लांट के बैलेंस के लिए, प्लांट के कंट्रोल के लिए. So all these things are generally controlled by chemicals. ये जो प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, since they do not have nervous system but they have hormones for the coordination. That means they have chemicals. हमारे शरीर में भी chemicals हैं. We have both nervous system as well as chemicals. But plants have chemicals alone which are called as hormones, and they are responsible for the purpose of coordination. तो ये तो एक जनरल डिस्कशन था कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एनिमल्स में कैसा होता है और प्लांट्स में कैसा होता है. नाउ व्हाट आर द केमिकल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स? कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करते हैं? विल बी टॉकिंग अबाउट दैट जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू अशांत अकेडमी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्लांट के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, और हमने एक टर्म के बारे में बात की थी कि प्लांट्स में जनरली केमिकल सिस्टम होता है रेगुलेशन का, एंड दैट केमिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हार्मोन्स. सो हार्मोन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल्स, बट दोज व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स दे आर कॉल्ड एज प्लांट हार्मोन्स और फाइटोहार्मोन्स. सो यू कैन फाइंड दैट डेफिनेशन हियर. The function of control and coordination in plants is performed by chemical substances called plant hormones, and sometimes we also call them as phytohormones. उन्हें हम phytohormones कहते हैं. So there are things like dormancy, and there are things like response to light, that means photoperiods, or response to gravity, or even response to predators. इस तरह के सारे responses जो हैं प्लांट में इन सेट ऑफ हार्मोन्स से ही कंट्रोल होते हैं. सो ब्रॉडली स्पीकिंग, ऑल दीज केमिकल्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, एंड दीज ग्रुप्स आर 4 particularly. You can find their names here, 4 major types of plant hormones, or 4 major groups of plant hormones.
they are auxins, gibberellins, cytokinins and abscisic acid. So these are primary groups, but other than that there are also some hormones which are found in plants. कुछ और भी hormones हैं which are found in lesser quantities, but these are prominent 4 groups. So among these 4, we have 3 hormones which can be considered as positive regulators and 1 can be considered as negative regulator of plant growth. यानी कि ये 3 जो है ये positively affect करते हैं plant की growth को, और एक जो है abscisic acid that is considered to be a negative growth regulator, ये negative growth regulator माना जाता है. So the following discussion, इससे आगे का जो discussion है, that is about activities and roles of each one of them. एक एक करके इनके roles के बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स की. जैसा कि मैंने बताया कि ये तीनों जो हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या है? दीज आर पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर्स. यानी कि प्लांट की जो डायमेंशंस में ग्रोथ होती है, जब प्लांट बड़ा होता है धीरे धीरे न्यूट्रिएंट लेकर, तो उसकी हाइट कितनी होगी, कितनी दूरी तक वो बढ़ेगा, उसकी थिकनेस कितनी बढ़ेगी, उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, इन सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है? दैट इज विद दीज हार्मोन्स. एंड इफ यू tweak with these hormones, if you spray some hormones externally or if you supply hormones, or if there is deficiency of any hormone, that is directly reflected on the plant growth. वो सीधे सीधे प्लांट की ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होता है. So apart from that, abscisic acid is inhibitory, जो इनहिबिट करता है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव हार्मोन की बात की. तो एक एक करके अगर हम इनके बारे में बात करें, ऑक्सिन क्या करते हैं? So auxins are the group of hormones which are responsible for increasing height of the plant, or you can say they are responsible for enlargement and differentiation of cells. Cells के enlargement और differentiation के लिए responsible होते हैं. Particularly, I will say they are responsible for cell division in the meristem region. क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि प्लांट का जो टिप होती है, आई मीन शूट टिप और रूट टिप, जो प्लांट का अपर मोस्ट पार्ट होता है और जो रूट्स का लोअर मोस्ट पार्ट होता है, उसमें स्पेशलाइज टाइप की सेल्स होती हैं विच आर अनडिफरेंशिएटेड एंड दे रैपिडली डिवाइड टू गिव राइज टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट. तो प्लांट पे जो नई बर्ड्स निकल रही है, नई जो वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, जिसे हम एपिकल ग्रोथ भी कहते हैं, एपिकल ग्रोथ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है. और ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, ये ध्यान रखना है आपको. कभी कभी फार्मर्स जो हैं, कभी कभी जो ऑर्नामेंटल बायोलॉजिस्ट हैं, दे यूज ऑक्सिन्स, वो ऑक्सिन यूज भी करते हैं. जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर में रूट्स जर्मिनेट कराने के लिए, रूट्स बढ़ाने के लिए ऑक्सिन सप्लाई किए जाते हैं. प्लांट्स की ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए भी हम ऑक्सिन्स का, आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स का यूज करते हैं. सो सेल डिवीजन एंड एपिकल ग्रोथ, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है. सेल डिवीजन एंड एपिकल ग्रोथ, स्पेशली इन दी रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, इन दोनों जगह पर ऑक्सिन ग्रोथ में मदद करते हैं. देन कम्स जिब्रेलिन्स. तो जिब्रेलिन्स बड़ा इंटरेस्टिंग इनका रोल है. एक्चुअली जिब्रेला नाम की एक फंगस के इन्फेक्शन से जापान में पहली बार ये पता लगाया गया था कि शायद कोई हार्मोन होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कैबेज, कालीफ्लावर, इनके प्लांट्स इनॉर्मसली बड़े हो जाते थे. कैबेज तो ज़मीन पे ही होता है ना, लेकिन उसमें अगर जिब्रेला फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो कई मीटर लंबा हो जाता है प्लांट. सो इट वॉज फाउंड दैट जिब्रेलिन्स are somewhere responsible for elongation of the plant stem. तो जहां ऑक्सिन एक तरफ केवल टिप्स पर काम करता है, रूट टिप्स और शूट टिप्स, जिब्रेलिन्स जो है वो प्लांट की जो नोड्स हैं, उन नोड्स के बीच में रीजन, उसको बोलते हैं हम इंटरनोड, सो दैट इलोंगेट्स इंटरनोड. इंटरनोड का इलोंगेशन करने में जिब्रेलिन्स मदद करते हैं. तो इसलिए प्लांट की जो वर्टिकल हाइट है, दैट इज कंट्रोल्ड मोस्टली बाय जिब्रेलिन्स. इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ जिब्रेलिन्स, प्लांट विल रिमेन शॉर्ट एंड स्ट्यून्ड, एंड इफ जिब्रेलिन्स आर क्वाइट हाई, देन दे विल लीड टू द enlargement ऑफ द प्लांट. बहुत लंबे हो जाएंगे प्लांट, विच हैज ऑल्सो बीन डिपिक्टेड हियर इन दिस पिक्चर. देन इफ वी गो फर्दर, एक और रोल है जिब्रेलिन्स का, दैट इज breaking the dormancy of seeds and buds.
आपने देखा होगा कभी कभी सीड्स को मिट्टी में डाल दिया तो वो जर्मिनेट ही नहीं होते हैं, काफ़ी टाइम तक जर्मिनेट नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक सीड को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और जब वो फेवरेबल एनवायरनमेंट आता है तो उस टाइम पर एक केमिकल सिग्नल सीड के अंदर जाता है जो उसको बोलता है कि नाउ इट्स टाइम टू जर्मिनेट। सो दैट केमिकल मैसेंजर इज ऑल्सो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन उस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में मदद करता है ताकि सीड्स जर्मिनेट हो सकें। तो ये दोनों बातें यहाँ पर जिब्रेलिन्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। So then next type of hormone is cytokinins. Remember that there is another word in animal biology called cytokines. उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। साइटोकाइंस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वो भी केमिकल मैसेंजर हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन्स की, विच आर अ टाइप ऑफ हार्मोन एंड दे ऑल्सो प्रमोट सेल डिविजन। तो साइटोकाइनिन्स का भी काम सेल डिवीजन प्रमोट करना है। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी एंड लीव्स में एजिंग को डिले करते हैं वो। दे ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। सो आई मीन प्लांट का मैच्योरेशन जो होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं अडल्ट स्टेज अचीव करना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्टेज अचीव करना, दैट इज ऑल फैसिलिटेटेड बाय साइटोकाइनिन्स इन द प्लांट। सो दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड आर्टिफिशियली टू इंड्यूस ऑल दीज थिंग्स लाइक fruit growth or delaying in the ripening of leaves or maybe for promoting the photosynthesis, क्योंकि स्टोमेटा को ओपन रखने में मदद करते हैं। ये सारे काम साइटोकाइनिन से होते हैं। Now the last one, the fourth hormone, which I told is the negative hormone. So abscisic acid is the negative hormone which is mainly responsible for abscission। एक फिनोमेना होता है एब्सेशन का। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि फॉल सीजन जो सितंबर का सीजन है या स्प्रिंग सीजन जो होता है, उस टाइम कई बार पेड़ों से पत्तियां गिरने लगती हैं, पतझड़ होने लगता है, राइट। यू कैन सी इन दिस वीडियो एज वेल कि पतझड़ में किस तरह से पत्ते नीचे गिरते हैं। तो उसको अगर हम क्लोजली देखें पतझड़ को, तो हम देखेंगे कि लीव्स जब एज्ड हो जाती हैं तो लीव और प्लांट के बीच में जो कांटेक्ट है वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। प्लांट और लीव के बीच में एक लेयर बन जाती है जिसको हम एब्सेशन लेयर बोलते हैं एंड दैट प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सेशन। सो एब्सिसिक एसिड वर्ड हैज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट प्रोसेस। ये जो एब्सेशन का प्रोसेस है, जो लीव्स के गिरने का प्रोसेस है, और ये जो एक बाउंड्री थिक लेयर क्रिएट हो जाती है प्लांट और लीव के बीच में, दैट रिजल्ट्स इन दैट इज कॉज्ड बाय production of this hormone. So it's a seasonal change which is required in plants. ये एक seasonal change है जो plants में required होता है and that is all facilitated by abscisic acid. So abscisic acid apart from that, इसके अलावा abscisic acid का और कुछ काम भी होते हैं, जैसे कि ये dormancy को promote करता है। तो इसका एक फ़ायदा भी है, लाइक कोई फ्रूट, पका हुआ फ्रूट प्लांट से गिर गया, अगर उसमें एब्सिसिक एसिड कंटेंट प्रेजेंट है तो जब तक एब्सिसिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में होगा तब तक वो सीड डॉर्मेंट रहेगा। और ये इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है उस प्लांट को, उस सीड को, ताकि फेवरेबल एनवायरनमेंट में ही वो जर्मिनेट हो सके। सो एज द लेवल्स ऑफ एब्सिसिक एसिड विल गो डाउन, साइटोकाइनिन्स एंड जिब्रेलिन्स विल इंक्रीज, then the plant seed will lose its dormancy and it will start to germinate. So remember that abscisic acid maintains dormancy. It is helpful in the falling of leaves, senescence of leaves, or a breakdown of the leaves from the plant. Apart from that, it work opposite to cytokinins in stomatal opening. जहाँ cytokinins स्टोमेटा की ओपनिंग में मदद करते हैं, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद करने में मदद करता है। अगर आप किसी प्लांट के ऊपर एब्सिसिक एसिड स्प्रे कर देंगे तो उसके स्टोमेटा काफी देर के लिए परमानेंटली बंद हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, साइटोकाइनिन्स वर प्रोमोटिंग द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू a bit about understanding the general context of control and coordination. आपने ये देखा कि एनिमल और प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जबकि अगर हमने प्लांट की स्पेसिफिक बात की तो हमने देखा कि प्लांट में प्योरली केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है एंड दोज केमिकल्स आर कॉल्ड एज प्लांट हार्मोन्स. देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ प्लांट हार्मोन्स. दे आर नेम्ड ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स एंड abscisic acid. So out of these 4, 3, that is auxin, cytokinin and gibberellins, these are positive growth regulators. They promote growth of the plant. Auxin help by
working at the tips, apical tips, that means root tip and shoot tip, whereas gibberellins increase the internode distance, and cytokinins on the other hand promote the cell division. Cytokinins and abscisic acid, they work opposite in stomatal opening. They also work opposite in dormancy. जहाँ साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन डॉर्मेंसी हटाने का काम करते हैं, डॉर्मेंसी रिमूव करने का काम करते हैं, एब्सिसिक एसिड ब्रिंग्स डॉर्मेंसी. Abscisic acid is also responsible for senescence. Abscisic acid causes closure of stomata, whereas cytokinins, they help in opening of stomata. So this was a brief description about plant chemicals which are responsible for control and coordination of plants called phytohormones. So I hope you are enjoying these videos. आपको इस बुक को पढ़ने में मदद मिल रही है इन वीडियोस की मदद से. So if you are liking these videos, do share with your friends and you can press like button. You can subscribe to the channel for regular updates. We'll be back with more interesting videos on rest of the chapters of this book. So stay connected with us. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.